एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ वार्षिक पेपर इस वीडियो में कवर किया गया है। यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला दूसरा देखा नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, किसी के व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों है, कोई दो कारण लिखिए। बा में आ जाएगा, मिश्रित खेती के 4 लाभ लिखिए। उत्तर हो जाएगा, कृषि के व्यवसायीकरण की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, कृषि के व्यवसायीकरण द्वारा किसानों को खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, इसके द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। तीसरा, कृषि को व्यवसाय का रूप देकर किसानों का गांव से शहर की ओर पलायन रोका जा सकता है। चौथा, फसलों की किस्मों का चयन बाजार की मांग के अनुसार किया जा सकता है, जिससे हम दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा, मिश्रित खेती के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, मिश्रित खेती से किसानों को अधिक आय होती है। दूसरा, खेती के अलावा अन्य आय के साधन उपलब्ध होने पर कृषक की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तीसरा, दूध दही मक्खन क्रीम आदि पौष्टिक आहार पशुओं से प्राप्त होते हैं। चौथा, अधिक आय होने से कृषक का सामाजिक स्तर ऊंचा उठता है। पांचवा, भूमि का पूरी तरह से उपयोग होता है। अथवा में जाएगा, झूमिंग खेती से आपका क्या तात्पर्य है। दूसरा हो जाएगा, विशिष्ट खेती के 4 लाभ लिखिए। पहला, वह खेती जिसमें किसी स्थान विशेष की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पर मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती करने लगता है, स्थानांतरण खेती या झूमिंग खेती कहलाती है। खेती की यह विधि प्रारंभिक कृषि युग में अपनाई जाती थी। असम एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आदिवासी जातियों द्वारा इसका अभी भी प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट खेती के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, फार्म पर उत्तम प्रबंधन द्वारा इसे व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। दूसरा, भूमि का उत्तम उपयोग हो जाता है। तीसरा, कम क्षेत्रफल होने पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। चौथा हो जाएगा, श्रमिकों की दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक 16, उद्यान के स्थान का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर हो जाएगा, फलोद्यान की स्थापना हेतु स्थान का चुनाव करते समय प्रमुख से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जलवायु। फलोद्यान की स्थापना स्थानीय जलवायु के अनुसार ही करते हैं। अनुकूल जलवायु के न मिलने पर फलोद्यान से अच्छी पैदावार नहीं ली जा सकती। भूमि की किस्म। जिस स्थान पर उद्यान लगाना है, यहाँ की भूमि उत्तम जल निकास वाली हो एवं उपजाऊ भी होनी चाहिए। प्रायः सभी प्रकार के बागों में दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। बाग लगाने के लिए ऐसी भूमि का चयन कदापि नहीं करना चाहिए जहाँ मिट्टी दलदलीय, अम्लीय एवं रेतीली हो। अगला हो जाएगा, सिंचाई का उचित प्रबंधन। बाग के लिए चयन की गई भूमि के पास सिंचाई का उचित एवं निजी प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा, जल निकास का उचित प्रबंधन। फलोद्यान के लिए जहाँ तक संभव हो ऊंचे स्थान का चयन करना चाहिए। यदि निचले स्थान का चयन करना पड़े तो आवश्यकता से अधिक पानी को ध्यान से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके बाद आ जाएगा, भूमि का समतल होना। उद्यान लगाने वाले भूमि का समतल होना चाहिए। यदि भूमि समतल नहीं है तो उद्यान में वृक्षारोपण से पहले भूमि को समतल कर लेना चाहिए। इसके बाद हो जाएगा, बाजार एवं यातायात की सुविधा। उद्यान के फलों की बिक्री हेतु बाजार एवं यातायात की सुविधा पास में हो, ताकि फलों एवं सब्जियों को शीघ्र से शीघ्र एवं कम खर्च में बाजार तक पहुंचाया जा सके। फिर आ जाएगा, पर्याप्त एवं सस्ते मजदूर की व्यवस्था। उद्यान ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए मजदूर समीप, सस्ते और पर्याप्त संख्या में मिल जाएं, जिससे कि सभी कार्य समय पर एवं कम खर्च में संपन्न हो सकें। अथवा में देगा, बाग का रेखांकन क्यों आवश्यक है तथा रेखांकन की 3 विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बाग को सुंदर एवं आकर्षक बनाने हेतु रेखांकन बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा ही बाग में विभिन्न प्रकार के पौधों को सुनियोजित तरीके से लगाया जाता है। ऐसा करने से बाग अनायास ही लोगों को
अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। रेखांकन की प्रमुख विधियाँ निम्न प्रकार हैं। पहला, बनावटी विधि। इस विधि में उद्यान लगाते समय एक खास क्रम का ध्यान रखा जाता है। इस विधि में बिना किसी डिजाइन के पौधे को इधर उधर फैलाया नहीं जाता। अगर बाग के बीच में कोई खास सड़क होती है तो उसके दोनों ओर एक जैसे पौधों की डिजाइन बनाई जाती है। आगरा का ताज उद्यान इसी प्रकार की शैली का उद्यान है। इस उद्यान को 16 भागों में बांटा गया है। इसके प्रत्येक भाग में सुंदर हरियाली, अलंकृत झाड़ियाँ एवं पौधे तथा फूल लगे हुए हैं। मुख्य रास्ते के दोनों ओर एक ही प्रकार के पौधे लगे हैं तथा दोनों ही ओर वर्षीय पौधे की क्यारियां बनी हैं, जिनके प्रत्येक मौसम में फूल वाले पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार के बाग की बाउंड्री प्रायः ईंटों या पत्थरों की बनाई जाती हैं। दूसरा, प्राकृतिक विधि। इस विधि से बाग का रेखांकन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें प्राकृतिक दृश्य उत्पन्न हो जाए। इस विधि में बाग में प्राकृतिक अवस्था में पौधे, पहाड़, नदियाँ, पानी के झरने, चट्टान, पुल आदि बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक दृश्य बनाकर बाग को सुंदर बनाने का काम करते हैं। इस विधि में बाग का रेखांकन करते समय बाग में पानी को विशेष महत्व दिया जाता है। तीसरा हो जाएगा स्वतंत्र विधि। इस विधि द्वारा रेखा अंकित उद्यानों में प्राकृतिक एवं बनावटी दोनों विधियों का सम्मिश्रण होता है। आजकल अधिकतर शहरों में ऐसी विधि द्वारा बागों का रेखांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने वीडियो का फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।